डीसी के एल्सवर्ल्ड्स में नए प्रोजेक्ट्स भी हैं और कुछ पुराने प्रोजेक्ट्स भी हैं, जिसमें कियानू रीव्स का डीसी में कमबैक भी होने वाला है। बट ये एल्सवर्ल्ड्स है क्या चीज? तो डीसी के पास कुछ ऐसे स्टोरीज हैं जो उनके मेन यूनिवर्स में कहीं भी फिट नहीं होते हैं, लेकिन फैंस उन स्टोरीज को देखना चाहते हैं। तो ऐसे में डीसी उन स्टोरीज को स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट्स के थ्रू या अल्टरनेट यूनिवर्स के थ्रू एल्सवर्ल्ड्स में ऐड कर देता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये सारे स्टोरीज आपस में जुड़े हुए हो। फॉर एग्जाम्पल, नए डीसी के एल्सवर्ल्ड्स में रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन भी है और हॉकिन फिनिक्स का जोकर भी, लेकिन ये दोनों में से कोई भी स्टोरी डीसी के मेन यूनिवर्स से नहीं जुड़ी है और ना ही ये दोनों स्टोरीज सेम यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन एल्सवर्ल्ड्स में द बैटमैन एंड द पेंगुइन ये दोनों प्रोजेक्ट एक ही यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। पिछले 3 वीडियोस में हमने डीसी के मेन यूनिवर्स के लाइव एक्शन मूवीज, लाइव एक्शन सीरीज एंड एनिमेटेड प्रोजेक्ट्स भी डिस्कस किए हैं। अगर आपने मेरे डीसीयू के सीरीज के पिछले 3 वीडियोस नहीं देखे हैं तो यू कैन वॉच दैट ऑन माय चैनल। इस वीडियो में हम डीसी के एल्सवर्ल्ड्स की बात करेंगे, जिसमें लाइव एक्शन सीरीज और मूवीज के साथ साथ एनिमेटेड मूवीज एंड सीरीज भी शामिल हैं। This is Saif. Welcome to Nerd Fiction. तो हम सबसे पहले वो प्रोजेक्ट्स देखेंगे जो जेम्स गन एंड पीटर सैफरन के नए डीसी में एल्सवर्ल्ड्स का पार्ट बनने जा रहे हैं। पहला प्रोजेक्ट है ब्लैक सुपरमैन। यस, अ ब्लैक लेड सुपरमैन फिल्म इज ऑफिशियली सेट टू कम अंडर डीसीज एल्सवर्ल्ड्स। तो नए डीसीयू के अनाउंसमेंट से पहले ही फरवरी 2021 में राइटर टानाहाशी कोट्स ने इस मूवी को लिखने का काम शुरू कर दिया था। इस मूवी को डीसी एंड वार्नर ब्रोस के साथ जे अब्राहम्स भी प्रोड्यूस कर रहे थे, जो ऑलरेडी बहुत सारे साइफाई मूवीज को प्रोड्यूस कर चुके हैं। माइकल बी जॉर्डन इस मूवी में सुपरमैन का रोल करने वाले थे। कुछ रिपोर्ट्स में बोला गया कि यह मूवी डीसी के मल्टीवर्स में एक अल्टरनेट सुपरमैन कैल्विन एलिस या फिर वेल जॉर्ड की स्टोरी दिखाएगी। और इस मूवी के राइटर टानाहाशी कोट्स एक जर्नलिस्ट भी थे जो अफ्रीकन अमेरिकन लोगों के इश्यूज पर फोकस करते थे। सो पीपल अज्यूम्ड कि ये स्टोरी एक अफ्रीकन अमेरिकन ब्लैक लेड सुपरमैन की ही होगी, जो सुपरमैन को नेवर सीन बिफोर वे में रिप्रेजेंट करेगी। उसके बाद एक इंटरव्यू में माइकल बी जॉर्डन ने बोला कि वो ये मूवी नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये लोग एक ब्लैक लेड सुपरमैन कैल्विन एलिस या वेल जॉर्ड को दिखाने की बजाय कार्ल एल को ही ब्लैक एक्टर के साथ दिखाएंगे। मतलब सेम ओरिजिन, सेम स्टोरी बट विद अ ब्लैक एक्टर। 2022 के अक्टूबर में न्यू डीसीयू का प्लान शुरू हुआ और जेम्स गन ने अपना न्यू सुपरमैन अनाउंस किया और इस ब्लैक लेड सुपरमैन को इस डीसी के एल्सवर्ल्ड्स में ऐड कर दिया गया। अब तक इस मूवी की स्क्रिप्ट भी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन 2-3 डायरेक्टर्स को अप्रोच किया गया है, जिसमें से एक है स्टीवन कैपल जूनियर, जो क्रीड 2 और ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बीस्ट जैसे मूवीज को भी डायरेक्ट कर चुके हैं। मूवी की रिलीज डेट तब कंफर्म होगी जब इस मूवी के लिए डायरेक्टर एंड एक्टर्स फाइनल होंगे और इस प्रोजेक्ट का प्रॉपर शेड्यूल डिसाइड होगा। सेकंड प्रोजेक्ट कमिंग अंडर न्यू डीसीयू एल्सवर्ल्ड्स इज कॉन्स्टेंटाइन पार्ट 2। कॉन्स्टेंटाइन का सीक्वल हमें न्यू डीसी के एल्सवर्ल्ड्स में देखने को मिल सकता है। जिन लोगों ने ये मूवी देखी है उनको पता होगा कि जॉन कॉन्स्टेंटाइन का कैरेक्टर एंड स्टोरी कितनी डार्क है। इस मूवी के रिलीज के बाद कुछ सालों तक इसकी चर्चा होती रही और इस मूवी का कल्ट फैन बेस भी बन गया। इस मूवी के डायरेक्टर फ्रांसिस लॉरेंस ने पब्लिक डिमांड पर बहुत बार इस मूवी का सीक्वल बनाने की कोशिश की, लेकिन PG-13 रेटिंग की वजह से इस कैरेक्टर को और अच्छे से दिखाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि फ्रांसिस इसको और ज्यादा डार्कर और ब्लडियर बनाना चाहते थे। 2022 में वार्नर ब्रोस एंड डीसी ने कंफर्म किया कि कॉन्स्टेंटाइन मूवी का सीक्वल बन रहा है और फ्रांसिस लॉरेन एंड कियानू रीव्स आर रिटर्निंग फॉर दिस प्रोजेक्ट। इसी साल फरवरी 2025 में फ्रांसिस एंड कियानू रीव्स ने स्टोरी का एक रफ ड्राफ्ट डीसी स्टूडियोज को बताया था और उनको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी थी। कॉन्स्टेंटाइन का ये सीक्वल वही पुरानी यूनिवर्स में सेट है और अब 20 साल बाद की स्टोरी दिखाई जाएगी, जहाँ जॉन कॉन्स्टेंटाइन और ज्यादा खतरे फेस करेगा और ये मूवी पहले से ज्यादा डार्क एंड हॉरर होगी। तीसरा प्रोजेक्ट है एनिमेटेड मूवी द जुरासिक लीग। अब जुरासिक वर्ड नाम सुन के तो आप समझ गए होंगे कि ये डायनासोर्स पर बेस्ड है। जुरासिक लीग का मतलब है इन डायनासोर्स का जस्टिस लीग, एक ऐसा यूनिवर्स जहाँ ये एंथ्रोपोमॉर्फिक डायनासोर्स डीसी के सुपर हीरो कैरेक्टर्स हैं, यानी इन डायनासोर्स में ह्यूमन ट्रेट्स, इमोशंस और सेम पावर्स भी हैं। ये एनिमेटेड मूवी 2022 की द जुरासिक लीग कॉमिक बुक सीरीज पर ही बेस्ड होगी, जिसमें हमें बैट वॉकर, सुपर सॉर, वंडर डॉन, एक्वानिक्स, फ्लैश रैप्टर एंड ग्रीन टॉर्च कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। इस मूवी की राइटिंग, शो रनर एंड कैरेक्टर्स के लिए अब तक कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। अपडेट ये भी मिला था कि अगर इस स्टोरी से कुछ खास बनकर सामने नहीं आएगा तो इस प्रोजेक्ट को कैंसिल भी कर दिया जाएगा। द फोर्थ प्रोजेक्ट इन द लिस्ट इज स्टारफायर। जिन लोगों को स्टारफायर कैरेक्टर के बारे में नहीं पता है तो बता दूं, ये टीन टाइटंस टीम का हिस्सा भी है, लेकिन इस सीरीज में हम स्टारफायर की स्टोरी अर्थ पर आने से पहले वाले एडवेंचर्स
में देखेंगे, जहाँ इसको अपने होम प्लेनेट टैमरन पर एक स्पेसशिप मिलता है और ये इंटरस्टेलर जर्नी पर निकल पड़ती है। हर एपिसोड में एक मिशन या स्टोरी दिखाई जाएगी। इसके अलावा इस सीरीज पर अब तक कंप्लीट स्क्रिप्ट के लिए काम शुरू नहीं हुआ है और ना ही सीरीज की प्रीमियर डेट अनाउंस हुई है। लेकिन ये सीरीज डीसी के यंगर ऑडियंस के लिए है, जहाँ इसमें मैच्योर कंटेंट एंड लैंग्वेज नहीं दिखेगी और सारे एपिसोड्स फैमिली फ्रेंडली होंगे। फिफ्थ प्रोजेक्ट इन द लिस्ट इज डीसी सुपर पावर्स। ये सीरीज भी स्टार फायर की तरह यंगर ऑडियंस के लिए ही है, लेकिन अगर कोई डीसी यूनिवर्स के कैरेक्टर्स को समझना चाहता है तो ये एक एंट्री पॉइंट हो सकता है। इस सीरीज में डीसी के सुपर हीरोज जैसे फ्लैश, प्लास्टिक मैन, ग्रीन लैंटर्न, एक्वा गर्ल एंड लाइटनिंग जैसे कैरेक्टर्स को टीनेज में अलायंस स्कूल फॉर सुपर हीरोज अटेंड करते हुए दिखाया जाएगा। कंपैरेटिवली बोलूं तो ये एनिमेटेड सीरीज मार्वल के द अल्टीमेट स्पाइडरमैन सॉर्ट ऑफ थीम को फॉलो करेगी। इस सीरीज की राइटिंग अब तक स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन जेम्स गन इस सीरीज को भी पर्सनली सुपरवाइज करने वाले हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट इन द लिस्ट इज माई एडवेंचर विद ग्रीन लैंटर्न। ये एनिमेटेड सीरीज एक्चुअली एक स्पिन ऑफ है माई एडवेंचर विद सुपरमैन के यूनिवर्स में। इसी साल माई एडवेंचर विद सुपरमैन का सीजन 3 प्रीमियर होने के चांसेस लग रहे हैं। ये सीरीज जेसिका क्रूज, एक यंग ग्रीन लैंटर्न की स्टोरी दिखाएगी कि कैसे जेसिका यंग एज में ही ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स में शामिल हो जाती है और उसको एक ग्रीन लैंटर्न की एंशिएंट वॉर की वजह से बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। वार्नर ब्रोस एनिमेशंस एंड डीसी स्टूडियोज के अंडर ये सीरीज बनने जा रही है, लेकिन इस सीरीज के लिए अब भी शोरनर की तलाश है। डायनामिक डुओ एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो पहले डीसी एल्सवर्ल्ड्स में आने वाला था, लेकिन फिर जेम्स गन एंड डीसी स्टूडियोज ने इसको डीसी के मेन यूनिवर्स में ऐड किया है। तो मेरे पहले वाले वीडियो में इस प्रोजेक्ट का नाम आपको शायद नहीं दिखेगा। जब इस मूवी का कोई ट्रेलर या टीजर आएगा तो आई विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो अबाउट इट। फिलहाल बस इतना पता है कि डायनामिक डुओ 2028 में रिलीज होने के लिए फिक्स्ड है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स की जो ऑलरेडी डीसी के एल्सवर्ल्ड्स में चलते आ रहे हैं, जैसे टीन टाइटंस गो सीरीज जो 2013 से अब तक टीवी पर एयर हो रही है। हार्ली क्वीन की एनिमेटेड सीरीज 2019 से एट प्रेजेंट टीवी पर एयर होती आ रही है। सुपरमैन एंड लुइस सीरीज जो एंड हो चुकी है, लेकिन फिर भी इसको नए डीसी के एल्सवर्ल्ड्स में रखा गया है। शायद डीसी इसको फिर से कंटिन्यू कर देगा। उसके बाद है टॉड फिलिप्स का जोकर 2 2024 की सबसे बड़ी फ्लॉप मूवी बनी है विद अ लॉस ऑफ $144 मिलियन। तो शायद डीसी अब इसको कंटिन्यू नहीं करेगा। मैट रिव्स का बैटमैन एपिक क्राइम सागा भी डीसी के एल्सवर्ल्ड्स में ही आता है। इस सागा में द बैटमैन का पार्ट 1 और आने वाले 2 पार्ट्स एंड द पेंगुइन सीरीज भी शामिल हैं। 2023 में आई मैरी लिटिल बैटमैन एनिमेटेड मूवी को भी डीसी के एल्सवर्ल्ड्स में ही ऐड किया गया है और डीसी यूनिवर्स एनिमेटेड ओरिजिनल्स मूवीज के अंडर आने वाले 60 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स को डीसी के एल्सवर्ल्ड्स में रखा गया है। डीसी के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो ना ही डीसी के मेन यूनिवर्स में शामिल हैं और ना ही एल्सवर्ल्ड्स में। मतलब ये स्टैंड अलोन मूवीज या फिर सीरीज हैं जिन पर वार्नर ब्रोस ज्यादा कंट्रोल रखता है, जैसे कि 2018 की बैटमैन निंजा। ये एक अमेरिकन जापानीज एनिमेटेड मूवी है जिसमें बैटमैन और बाकी कैरेक्टर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट इंजन की वजह से पास्ट के फ्यूडल जापान में पहुंच जाते हैं। इस मूवी का सीक्वल बैटमैन निंजा वर्सेस याकुजा लीग भी रिसेंटली रिलीज हुआ है, जो कि प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। इसी तरह एज़टेक बैटमैन क्लैश ऑफ एम्पायर्स भी एक स्पेनिश एनिमेटेड मूवी है जिसमें बैटमैन एक स्पेनिश लड़का है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर इस वीडियो पर 100 लाइक्स आते हैं तो ही मैं डीसी के एंड गेम वाली स्टोरी का एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जो कि एक अनऑफिशियल सिनॉप्सिस पर बेस्ड है। उस वीडियो में हम देखेंगे कि डीसी के चैप्टर 1 गॉड्स एंड मॉन्स्टर का दी एंड कैसे होगा और कैसे ये सारे कैरेक्टर्स एवेंजर्स एंड गेम की तरह एक बड़े इवेंट में अपने यूनिवर्स के लिए फाइट करेंगे। कमेंट करके बताओ आप डीसी के कौन से प्रोजेक्ट के लिए एक्साइटेड हो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, vote this up, share this with the movie enthusiasts and subscribe to Nerd Fiction. This is Saif signing off.